राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लाई बड़ी। सबको पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो जब धान की फसल होती है, धान की कटाई के बाद जिस तरीके से हम पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से धान से लाई बनती है। मतलब कढ़ाई को गर्म करते हैं, हम चूल्हे पर रख कर उसमें रेत डालते हैं और थोड़े धान के टुकड़े धान डालते हैं और उनको धीमी आंच में भूनते हैं चूल्हे के ऊपर। तो वो फूट कर जैसे पॉपकॉर्न फूटता है, सेम उसी तरीके से धान फूट कर लाई बनता है, जिसको हम लावा भी कहते हैं। और मैंने इसके लिए 100 ग्राम के आसपास लाई लिया है और साथ ही साथ कुछ सूखे मसाले हैं, जैसा लाल मिर्च खड़ी है, फिर खड़ा धनिया है, हरी मिर्च है और अदरक लहसुन और साथ ही साथ जीरा। और मैंने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है। सफ़ेद तिल डालने से बड़ी हमारी खुश्क बनेगी, मतलब थोड़ी सी कुरकुरी बनेगी, नहीं तो वो कड़ी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये पारंपरिक रेसिपी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरी तरीके से बना के दिखाती हूँ। इसके लिए ही मैंने मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ नहीं किया है, मैंने सिल का यूज़ किया है। मैं मुंबई में भी रहकर हमारे यहाँ चटनी सिर्फ सिल में ही बनती है। हम लोग मिक्सर की चटनी जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो टेस्ट आज भी सिल की चटनी में आता है वो मिक्सर की चटनी में कभी भी नहीं आता है। तो मसाले को मैंने इसको ज़्यादा चिकना नहीं करना है, मसालों को दरदरा ही पीसना है। और मेरा मसाला पिसकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि हम बड़े बर्तन में पानी लेकर लाई को अच्छी तरीके से भिगा देंगे। इसको धोना नहीं होता है, क्योंकि ये साफ़ ही रहता है। इसमें जो धान के थोड़े कण रह जाते हैं तो वो हम बिन सकते हैं, ऊपर से छांट सकते हैं, नहीं तो वो मुँह में गड़ता है। तो मैंने अच्छी तरीके से धान को पहले ही साफ़ कर लिया था, लाई से अलग कर लिया था। अब मैंने इसको धो लिया है, मतलब भिगा दिया है लाई को पानी में, और मैं इसको पानी से बाहर निकाल रही हूँ। इसके बाद हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। नहीं तो ये खड़ा खड़ा रहेगा तो आपस में इसमें मसाले मिक्स नहीं होंगे। और जैसे हम आटा गूंथते हैं, लास्ट में हमको उसी तरीके से इसको गूंथ कर नरम बनाना है। ये सब पुरानी रेसिपी हैं जो अब शहरी दौड़ भाग में लोगों ने बनाना बंद कर दिया है। सारा कुछ मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, बट जो टेस्ट आपके हाथ में घर के बने हुए चीज़ों में रहेगा, वो मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपने घर में थोड़ा थोड़ा जो पुरानी रेसिपीज़ हैं उनको बनाती हूँ, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमने बचपन में क्या क्या खाया है। नहीं तो उनकी जनरेशन को तो पता ही नहीं चलेगा। और 10 मिनट रखने के बाद ये थोड़ा भीग गया, नरम हो गया है। अब इसमें मैं सूखे मसाले जो मैंने पीसे थे सिल में, वो मिला रही हूँ, और साथ ही साथ ये सफ़ेद तिल मिला रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। इसको अपने हाथों से ही हमको आराम से मिलाना है। और ये एक्चुअली सूखने के लिए इसको कड़ी धूप की ज़रूरत होती है, बट अब यहाँ धूप नहीं है, तो मैं पंखे में ही 2 दिन सुखाने वाली हूँ। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती हूँ। दूसरा, आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो डीप फ्राइड खाना पसंद नहीं करते। इसमें हम मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर। तो अगर हमको डीप फ्राइड नहीं करना है इसको, तो हम इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड में ही हो जाता है, भुन जाता है। अब हम इसमें बारीक कटी धनिया मिलाएंगे और अच्छी तरीके से इसके मिश्रण को मिलाते जाएंगे। हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम इसको थाली में बड़ियों के रूप में छोटा छोटा डाल देंगे। अगर इसको बिजौड़ी के फॉर्म में बनाना है तो हम इसको चपटा भी कर सकते हैं, बट मैं
मैंने लाई बड़ी बोला, मैं लाई बड़ी के फॉर्म में ही बना रही हूँ। और ये सूखा ही खाया जाता है, जैसे हम वेफर्स बोल सकते हैं ना, चिप्स खाते हैं, वैसे ही तल के खाते हैं। रूटीन दाल राइस सब्ज़ी से बोर हो जाते हैं, तो अगर ये पापड़ सैलेड और ये बड़ी मिल जाता है तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। बढ़िया मेरी बनकर तैयार है। अब इसको पंखे के नीचे लगभग 2 दिन तक मुझे इसे सुखाना है। बड़ी सूख कर तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अब चलिए मैं आपको तल कर भी दिखाती हूँ। इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बट मैं तो डीप फ्राई खाने वाली हूँ, क्योंकि जो चीज़ जैसी खाई जाती है स्वाद उसी में आता है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब बड़ियों को हम तलते हैं, धीमी धीमी आंच में तलना है। इसमें भी वही लॉजिक है, अगर तेज़ आंच में तलेंगे तो ये ऊपर ऊपर से तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको धीमी आंच में ही पकने देंगे। सिक गया है बड़ी हमारा। अब हम इसको तेल से बाहर निकालेंगे और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये किस तरीके से टूटता है। देखिए कितना क्रंची बना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।